हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से एक और चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा डिस्कशन जो है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं रहेगा। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, उसमें लिखा है कि तिलक, लोकमान्य तिलक जी ने कैसे गणेश उत्सव को इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुआ हमारा फ्रीडम के लिए, उसमें कैसे इस्तेमाल किया। इसका मतलब what kind of diplomat he was, okay? तो उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बीच बीच में प्रीलिम्स के भी फैक्ट होंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। और दूसरी बात, जो आज हम ये डिस्कशन करने वाले हैं वो लगभग आपको पता है, लेकिन चूंकि गणेश उत्सव चल रहा है, आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले तो देखते हैं हम कि तिलक थे जो हमारे, उन्होंने गणेश चतुर्थी को कैसे एक लोक उत्सव, जन प्रचलित उत्सव में कन्वर्ट कर दिया था। तो कहानी है 1893 की, ठीक है। इसके पहले गणेश उत्सव कैसे मनाया जाता था? इसके पहले ऐसा मनाया जाता था कि जैसे गणेश चतुर्थी हुई, गणेश जी का प्रकटोत्सव हुआ, तो उस दिन कुछ लोग अपने घर में प्राइवेट तरीके से ऑब्जर्व करते थे। इसको ऑब्जर्व करने का मतलब कि खड़े हुए गणेश जी के सामने, बोला हैप्पी बर्थडे भगवान जी, हमें आशीर्वाद दीजिए और जय हो आपकी, चल देते थे आगे, ठीक है। फिनिश यहाँ पर कहानी। और दूसरी बात, ये जो था ये लिमिटेड था ब्राह्मण फैमिलीज के लिए बस, ठीक है। अभी केवल हिंदू समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कर रहे हैं ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण जाति है, जो ब्राह्मण वर्ण है, वो बस इस चीज को करता था, सुबह से हाथ जोड़े और चल दिए। अब 1893 में क्या होता है, जो होता है, अब हम आपको वहां पर बाद में ले जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग टाइप की कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको कट कर देंगे, फिर बाद में उस स्टोरी पर पहुंचेंगे। एक्सप्लेन सेक्शन है, यदि सीधा सीधा पढ़ा देंगे तो आपको भी मोनोटोनस लगने लगेगा, ठीक है। अब कहानी है 1857 की, 1857। यू नो ऑल अबाउट इट, ओके। क्या था ये? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, R.N. मजूमदार ने कहा था। सिपाहियों का विद्रोह, सेपॉय म्यूटिनी कहा जाता है इसे। हुआ क्या था इसमें? सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और एक हिसाब से देखा जाए तो भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में ये जाना जाता है। हुआ क्या था इससे भारत की जनता ने अंग्रेजों के समक्ष एक विगुल प्रस्तुत कर दिया था, विगुल बजा दिया था कि भैया हमको अब आज़ादी चाहिए। हालांकि ये सप्रेस कर दिया गया अलग अलग जगहों में, ठीक है, लेकिन इसके जो परिणाम हुए वो ये हुए कि अंग्रेजों लोगों को लगने लगा, ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि इन लोगों को हमें कुछ लॉलीपॉप देनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो ये लोग हमें हो सकता है भगा भगा ना देंगे भाई। अब जब वो लॉलीपॉप दे रहे थे तो अब फिर से हम कट करके चलते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस के दो सेक्शन थे, पहला था हमारा एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे थे हमारे मॉडरेट्स, नरम दल और गरम दल। नरम दल में थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ऐसे लोग थे। गरम दल में थे हमारे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ठीक है। तो मॉडरेट्स का क्या था सिस्टम? मॉडरेट्स का ये था कि वो लोग कहते थे कि डायरेक्टली कभी उन्होंने आज़ादी ऐसे डिमांड नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे चल रहे थे, ग्रेजुअल ऑटोनॉमी को देवर आस्किंग फॉर द ग्रेजुअल ऑटोनॉमी। ग्रेजुअल ऑटोनॉमी क्या होती है कि भैया हमको थोड़ी थोड़ी सी सरकार का, जो आप सरकार चलाते रहो अभी, लेकिन उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोगों को थोड़ी थोड़ी सा देते जाओ, मतलब प्रतिनिधित्व तो हमें अपनी सरकार में थोड़ी थोड़ी सा देते जाइए। ऐसा कौन कह रहा था? नरम दल। अब गरम दल तो ऐसे में मानने वाला है नहीं भैया। गरम दल क्या कह रहा था? गरम दल कह रहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेकर रहूंगा, ठीक। कौन कह रहा था? ये किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का नारा है। तो स्वराज के बारे में वो कह रहे थे। अब स्वराज के बारे में कह रहे थे, ठीक है। अब फिर से हम इस कहानी को यहां समाप्त करते हैं, एक और कहानी में हम जंप करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए, जो अंग्रेज आए, वो क्या कह रहे थे? आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जो ब्रिटिशर्स आए वो ये कह रहे थे कि हमें जीसस ने एक डिवाइन वर्क के लिए भेजा है। कौन सा डिवाइन वर्क? कि आप लोग तो हो अनपढ़, आप लोग हो अनपढ़, आप जैसे अनपढ़ों को सभ्यता नहीं है, किस बात की? संस्कृति की। किस बात की? धर्म की। धर्म की ना संस्कृति की, आपको किसी बात की सभ्यता नहीं है, तो हमें जीसस भगवान ने आपको सभ्य बनाने के लिए ऊपर से भेजा है। ऊपर से नहीं, हम लोगों को एक डिवाइन वर्क है, ऊपर से ये संदेश आया है, ठीक है। कई लोग इसको मान भी गए कि हाँ भाई ये सही है, हम लोग सभ्य बन रहे हैं, लेकिन कई थे जो इस बात को नहीं मान रहे थे।
उनका ये कहना था कि भैया अंग्रेजों, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो आपसे कहीं ज़्यादा सनातन है, आपसे कहीं ज़्यादा आदिकाल से प्रचलित है। कहने दिखाओ, डिमोन्स्ट्रेट डिमोन्स्ट्रेट अस डिमोन्स्ट्रेट अस। उन्होंने कहा कि दिखाओ हमें। तो अब दिखाओ, कैसे दिखाते? दिखाने के लिए फिर जो तिलक थे, अब आती है तिलक की कहानी कि कैसे उन्होंने गणेशोत्सव का वो कराया, लोक प्रचलित किया। उनने चलाई 2 पत्रिकाएं, एक थी मराठा और एक थी केसरी। इंटरेस्टिंगली एंड द आयरनिकली, मराठा वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड केसरी वॉज पब्लिश्ड इन मराठी। ये ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है? तो याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स का ये सेक्शन भी नहीं है, ये हम केवल चर्चा करने आए हैं। तो उन्होंने कहा, तिलक ने सारे जो युवा वर्ग था उससे कहा कि जाति का भेद भुलाकर आप हम सभी मिलकर एक सामुदायिक तौर से गणेश भगवान का पूजन करते हैं। और उन्हें पता था कि अनंत चतुर्दशी को गणेश भगवान का विसर्जन करता है जो प्राइवेट तरीके से पूजा करता है। उन्होंने कहा प्राइवेट नहीं होगी, अब पब्लिक मैसिव इवेंट हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो भैया क्रिएट तो करेंगे, लेकिन क्रिएट करने के लिए एक फीलिंग चाहिए ना, एक जज्बा चाहिए, एक जोश चाहिए। अब ये जोश कहाँ से आएगा? ठीक है, उत्सव चलाने लगे, अंग्रेजों को भी कोई जू नहीं रेंग रही कान में। लेकिन इनका क्या है कि जू रंगवाना इनका काम है। अब क्या होगा कि सबसे पहले देखिए, औरोबिंदो घोष का यदि आपने नाम सुना, अभी इनको हम पिक्चर में लेकर आएंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि प्रेरणा कैसे लेगा आदमी। सबसे पहले उसको ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम क्या कर लेंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वी आर इनकैपेबल, वी आर इम्पोर्टेंट, ऐसा हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। तो क्या करेंगे इसका? उन्होंने कहा कि आप ही के बीच से एक हीरो थे जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने औरंगजेब को दक्कन के गेट के आगे तक नहीं आने दिया। जब तक वो जीते रहे, औरंगजेब दक्कन के आगे नहीं आ पाया, ठीक है? ठीक है भैया। तो ये शिवाजी महाराज, जय शिवाजी वीर शिवाजी हुआ। तो उन लोगों के अंदर आई प्रेरणा कि हाँ यार, शिवाजी महाराज तो हमें से ही एक थे, और शिवाजी महाराज का नाम लेके हमारे अंदर भी कई शक्तियां आ सकती हैं। नाम में कितनी ताकत होती है आप जानते हैं। तो शिवाजी महाराज का नाम लेकर थोड़ी सी प्रेरणा बढ़ी, गणेश भगवान का नाम लेकर प्रेरणा बढ़ी, उन्होंने भी दी शक्तियां। उसके बाद अब क्या होता है कि जब गणेश उत्सव हो रहा था तो बजाए गए खूब देशभक्ति से संपूर्ण ओतप्रोत गाने। और आपको पता है, इतिहास गवाह है कि जब जब भी कोई लीडर ये टैक्टिक्स करता है, इट्स जनरल, कि अपने जो सोल्जर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया है, किया जाता रहा है। इट्स नॉट डिफरेंट इन द केस ऑफ तिलक कि कोई इसको ब्लेम करे कि हाँ धर्म का इस्तेमाल हुआ ऐसे कामों के लिए। आपको पता है कि जितने भी मेडिवल हिस्ट्री में जितने भी आए हैं हमारे रूलर्स, उन्होंने अपने जो सोल्जर्स हैं उनको जिहाद के नाम पर मोटिवेट किया। अभी आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का रूल चल रहा है उसमें भी ये कहा गया कि हम शरिया लॉ लगाएंगे। उस शरिया को लेकर ही उनको जो जनता का समर्थन मिला वो शरिया के नाम से ही मिला, शरीयत लॉ के नाम से, ठीक है? तो इन्होंने किया इसका नाम। अब साथ में अब आते हैं औरोबिंदो घोष। उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी, अब उन्होंने कहा कि आपके पास फ्यूल है। फ्यूल क्या है? प्रेरणा, जोश, कि हाँ इन सब का, एक मिनट, इन सब का जो एम है वो क्या है कि जो भारतीय जनता है उस भारतीय जनता के अंदर एक चेतना का वो करना, विकास करना। कैसी चेतना? चेतना ऐसी राष्ट्रवाद की चेतना। उस राष्ट्रवाद की चेतना से हम क्या करेंगे? हम उसकी बनाएंगे चिंगारी, ठीक है? अभी ये चेतना है, चेतना में डालेंगे अभी ईंधन। कौन? औरोबिंदो घोष। ईंधन का नाम क्या था कि उन्होंने कहा कि हम भारत माता को माँ के रूप में पूज रहे हैं, भारत देश को माँ का दर्जा दे दिया है। अब आप समझ रहे हैं, माँ का दर्जा दे दिया है भारत देश को। अब भारत देश को उन्होंने जब माँ का दर्जा दे दिया है और कहा है कि माँ को आप माँ मानते हो, चलो ठीक है, लेकिन माँ आपकी चेनों से बंधी हुई है। चेनों से? कैसी चेनों से? कहते गुलामी की चेनों से, द चेन्स ऑफ स्लेवरी। फिर आई भैया उन लोगों को और ज़्यादा गुस्सा, यार हमारी माँ भारत माता को गुलामी की जंजीरों से जकड़ कर रखा है अंग्रेजों ने, ठीक है? ये हो गया अब ईंधन, और चिंगारी थी वो चेतना। कौन सी चेतना? राष्ट्रवाद की चेतना। दोनों मिलाकर गणेश उत्सव मिला, चेतना मिली
और साथ साथ में औरोबिंदो घोष ने क्या कर दिया, भारत को माता बना दिया और जंजीरों से भी जकड़वा दिया। इस कारण से अब क्या होगा, सामने वाली पार्टी है, जैसे अंग्रेज हैं, यहाँ रह रहे हैं भारत में, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, ठीक है, अपनी सैनिक रखे होंगे, इन सब के लिए क्या लगता होगा, खाना पीना। खाना पीना आएगा कहाँ से, खर्चे से। ऐसा कुछ करो ना भैया कि इनका खर्चा रुक जाए। खर्चा कैसे रुकेगा, ये जो माल बेच रहे हैं उसको नहीं खरीदना। सो तिलक ने क्या कहा, तिलक ने कहा कि इनके जितने फॉरेन मटेरियल्स हैं, फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स हैं, सबको बाइकआउट कर दो। बाइकआउट बॉलीवुड की तरह जैसा होता है ना बाइकआउट बॉलीवुड, वैसे ही क्या है कि इन्होंने कहा कि अब जितने भी फॉरेन मटेरियल्स हैं सबको हम लोग अब बाइकआउट कर देंगे। तो बाइकआउट शुरू हुआ। अंग्रेजों की जो वो थी सिट्टी बिट्टी वो गुल हो गई। दे गॉट अफ्रेड। अब जब आदमी शेकअप हो जाता है, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आप सिट्टी बिट्टी को समझ नहीं पा रहे हो, तो शेकअप हो जाना, गॉट अफ्रेड समझ गए, अब डर जाना, सहम जाना, फ्राइटेंड, ठीक है। तो जब वो लोग डर गए अंग्रेज, तो अब ऐसा कुछ कदम चलेंगे कि जिनसे उनकी जो और टैक्टिक्स और जो डिप्लोमेसी है वो एक्सपोज हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने उस समय पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो तिलक भाई साहब है हमारे, तिलक भाई साहब कम्युनल वायलेंस फैला रहे हैं, ठीक है, कम्युनल वायलेंस फैला रहे हैं। तो तिलक साहब ने एक ऐसा दोबारा सामने से एक ऐसी गुगली डाली कि अंग्रेज उसमें भी क्लीन बोल्ड हो गए। क्या थी वो गुगली कि 11 अगस्त 1893 1893 11 अगस्त को हुई थी मुंबई में लड़ाई, किसकी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। और तिलक ने एक्सपोज कर दिया कि मेजोरिटी में हिंदू हैं, माइनॉरिटी में मुस्लिम हैं। ये क्या चाह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी है इनको समर्थन दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, किसके विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, और साथ साथ में हथियारों से सप्लाई किया जाए। पहली बात तो उन्हें ऐसा कुछ किया जाए कि भड़के, जो दंगा होता है वो फ्लेयर अप हो। अब जो दंगा भड़केगा तो दंगा करने के लिए लड़ाई चाहिए, लड़ाई के लिए आपको कुछ हथियार वथियार चाहिए, वो भी देंगे। सामने वाले से सिक्योरिटी चाहिए, वो भी देंगे। और इस बात का सबूत सहित उदाहरण पेश कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने कि ये जो कर रहे हैं ना, यही नींव रख रहे हैं डिवाइड एंड रूल की। तो मुसलमान जो लड़ रहे थे वो भी समझ गए कि हाँ यार, ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जंजीर में बांधे रहने के लिए, यानी कि गुलामी में रखने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। तो मुसलमान भी आ गए फिर साथ में हिंदुओं के। तब तो हो गया दंगा। ऐसा आज भी आप पढ़ेंगे तो मुंबई राइट्स के नाम से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में ये एक्सपोज हो गए। तो इस तरीके से जो तिलक थे उन्होंने गणेश उत्सव को एक यूनिफिकेशन भी हो गया, ठीक है, गणेश उत्सव के उससे, और कहीं ना कहीं इन लोगों की जो नींव थी वो भी हिल गई। बाइकआउट हो गया इनका जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी ये भी हिट कर दी उन्होंने, नॉक कर दी। तो इस हिसाब से उन्हें जो गणेश भगवान का पूजन था, एक दिन का पूजन हुआ करता था, इसको कैसे भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें इन्होंने इसका कैसे इस्तेमाल किया, यही था हमारा इंडियन एक्सप्रेस का आज का ये आर्टिकल एक्सप्लेन्ड वाला, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इस चर्चा में कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया पर्सपेक्टिव समझा होगा आपने। ऐसे ही हम किसी नई वीडियो के साथ में फिर से आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री गणेश।